नमस्ते। तो जी ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अभी वेवी रहने वाला है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। देखिए जितने भी सारे लैब्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया कोविड के चलते, लेकिन जाहिर सी बात है टेस्टिंग काफी सारी होने लग गई। अभी टेस्टिंग के साथ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आरटीपीसीआर वगैरह होना जरूरी हो गया। बट जब से अनलॉक शुरू हुआ है, जब से कोई कोई जगहों पे थोड़ा सा लीवे आना स्टार्ट हो गया है, तब से जो नंबर ऑफ टेस्टिंग्स है या जिस मात्रा में टेस्टिंग हुआ करता था अब उतना नहीं हो रहा है। तो देखिए स्टॉक के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनका तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, तभी उनको पैसे आएंगे जब ज्यादा टेस्टिंग होगा एक्सेट्रा। तो अभी देखिए आगे के दिनों में हम ये मानकर चल सकते हैं थोड़ा सा हाँ स्टॉक प्राइस पे एक इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज टच वुड देखिए थर्ड वेव नहीं आएगा ऐसा लग तो रहा है। क्योंकि अगर न्यूज में भी देखोगे तो नंबर ऑफ केसेस जितना पहले हुआ करता था उतना नहीं है। काफी ज्यादा टेस्टिंग भी कम हो चुकी है। और अगर आप देखोगे कि लोगों में पहला जो एक डर हुआ करता था, अरे कोविड हो गया, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप खुद से क्वारंटीन हो रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स हो गया एंड देन वो खुद ही अपने आप रिकवर हो रहे हैं। तो ये एक फैक्टर की वजह से हाँ डेफिनेटली ये नंबर्स पर या ये स्टॉक के नंबर्स पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। जी देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको 100% रिटर्न्स दिया है, बट अगेन दैट इज ओनली बिकॉज कोविड पीक पे था। फिर जब सेकेंड वेव आया अगेन पहली तिमाही में, तो तभी तो जो नंबर ऑफ टेस्टिंग्स थे वो काफी काफी हार्डकोर तरीके से ऊपर गया है। और अगर आप टेस्ट करवा रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ रहा है। अल्टीमेटली ये कंपनी का जो बुक्स है उस पे जो नंबर्स है वो काफी बढ़ता चला आ रहा है। जी कंपनी अगर हम इस सेक्टर को या अगर हम इस फैक्टर को अगर नजरअंदाज कर दे कोविड वाला, कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। कुछ मैं आपके सामने गिनाऊंगा। जैसे कंपनी पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का जो पियोट्रोस्की स्कोर है बहुत तगड़ा है, 8 का इनका फाइनेंशियल्स है, तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर में ये आते हैं। जीरो प्रमोटर प्लेज है और जो एफ है वो भी अपना शेयर होल्डिंग लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो देखिए ये स्टॉक में आगे क्या होने वाला है। अगेन कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ रिसर्च करके कुछ इंटरव्यूज देख के ये हासिल किया है कि इवन दो कोविड का जो नंबर ऑफ केसेस है वो कम हो गए हैं, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं जैसे आपका डायबिटीज हो गया, हार्ट का हो गया, किडनी के टेस्टिंग हो गए, अब धीरे धीरे क्या होंगे, जो नॉन कोविड टेस्ट है उसका नंबर ऊपर जाएगा। जी देखिए क्योंकि कोविड के चलते जो बाकी पब्लिक है उन्होंने ये वाले टेस्ट भी नहीं कराए। आई एम श्योर काफी सारे लोग जनरल बॉडी चेकअप भी आप पहले करवाते थे। पिछले एक साल में शायद आप में से काफी कम लोगों ने करवाया होगा। तो अब धीरे धीरे जैसा जैसा कोविड का एक डर निकल जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे, सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये जो रेगुलर टेस्टिंग्स है ये वापस इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जो स्टॉक पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको वापस एक ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज कोविड में क्या हुआ, सारे लोग टेस्टिंग के लिए आए, काफी ज्यादा पैसा गया। जैसे पहले अगर आप देखोगे आरटीपीसीआर के लिए अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो या अगर आप बस में भी जा रहे हो तो करीब 4,500 रुपए का एक टेस्ट था। एक बंदा 4,500 रुपए, ऐसे कितने लोगों ने ट्रैवल किया है। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक काफी सॉलिड नंबर हमारे सामने आता है, तो वो पूरा कट हो जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे काफी सारे राज्य ने 4,500 से कम किया है, कहीं पे कुछ नंबर है, कहीं पे कुछ आंकड़े हैं। तो हाँ धीरे धीरे जो कोविड के रिलेटेड जो केसेस है या जो उसके जो फीस है या जो चार्जेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनसे यही पूछा गया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आगे क्या होगा, मतलब आपका टॉप लाइन को कैसे मेंटेन करोगे, कैश रेवेन्यू कैसा चलता रहेगा। तो इनका भी यही मानना है, कोविड के पहले भी ये कंपनी का फाइनेंशियल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग था। कोविड के साथ एक स्पाइक इनको जरूर मिला है इनके बैलेंस में, लेकिन इनके अकाउंट्स में, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद चीजें बैक टू नॉर्मल जाएंगी और जो रोजमर्रा के जो टेस्ट है वो तो होने ही वाला है। देखिए मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा।
देखिए मोस्टली हम सब अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिस वजह से हम सिर्फ बैठकर ही सिस्टम के सामने काम कर रहे हैं। तो एक खराब बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए। बट अगर ऐसा ही चलता रहा, समझो 2 साल 3 साल, तो डेफिनेटली हमें ये लैब्स विजिट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ टेस्टिंग करने के लिए। तो अगर आप एक ट्रेंड देखोगे, अगेन ये मैं ट्रेंड को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ, तो पहला जब हम ऑफिस जाते थे थोड़ा तो चहल पहल हुआ करता था। अब ज्यादा से ज्यादा बेडरूम से हॉल आ गए, हॉल से बेडरूम चले गए, दैट इज इट। तो एक ऐसा हम अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि हाँ, मे बी 1 साल 1.5 साल के बाद जो नॉन कोविड रिलेटेड टेस्टिंग के जो नंबर्स है वो और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, जिससे डेफिनेटली ये स्टॉक को फायदा होगा। ये जो वीडियो है, अगेन ये कंप्लीटली स्टॉक के रिलेटेड है, ह्यूमैनिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो माफी चाहता हूं यहाँ पर जी। फिर इनसे पूछा गया था इनके पास कैश कितना है, तो ऑन रिकॉर्ड फिलहाल इनके पास 1000 करोड़ का कैश है। और ये सारी चीजें अपने अगर किसी चीज को अक्वायर वगैरह करना है तो ये वहां पर डालेंगे। ये इन लोगों ने अपना रेनी डे फंड में रखा है, खुदा ना खास्ता अगर एक और पैंडेमिक आ गया तो हाँ, ये अपने ये सारे फंड्स जरूर यूज करेंगे। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखता है अच्छा, जहां से ये किसी बिजनेस को अक्वायर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज भी करेंगे। क्योंकि देखिए आज की तारीख में भी इन्हें काफी अच्छा पैसा मिल रहा है अक्वायर्ड बिजनेस से। तो अगेन व्हाई नॉट, ये वाला जो सेक्टर है उसे भी ये जरूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो देखिए इन ऑल कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। बट हाँ, ये जो टेस्टिंग का जो खेल है, उस वजह से हाँ थोड़ा सा आपको एक डिप जरूर देखने को मिलेगा। नॉट ओनली इस कंपनी में, जितने भी पैथोलॉजिकल लैब्स है या जो ये सेक्टर है, वहां पे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू थोड़ा सा इनको एक चटका जरूर पड़ेगा। बट हाँ, ऐसे कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि कंपनी सॉलिड है, काफी पुरानी है। और अगेन डायग्नोस्टिक्स में एक दिग्गज कंपनी इसे माना जाएगा। तो हाँ, अगर आपको एक अराउंड 1 ईयर टू 3 इयर्स का अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है, तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते।